जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारे ज़माने की बात है कि सीए इंटर का ऑडिटिंग एंड एथिक्स का पेपर बच्चों को बहुत परेशान करता था और कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, तो आज के टाइम में भी ऑडिटिंग एंड एथिक्स का पेपर ही बच्चों को परेशान करता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ और ये सब्जेक्ट एक तरफ। तो आप टेंशन मत लो, हमें पढ़ने का इसको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हमें 100% सिलेबस को मास्टर करने के बजाय कुछ ऐसे टॉपिक्स करने पड़ेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हो। तो इसके लिए मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिनमें से जो डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स है ना, उसमें से 55 मार्क्स का पेपर आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों। तो बच्चों, ऑडिटिंग एंड एथिक्स का जो पेपर है, लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के पेपर को हम लोगों ने आपके लिए एनालाइज किया है, डीपली एनालाइज किया है, बहुत केयरफुली पढ़ा है और कुछ टॉपिक्स आपके लिए मैं लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 70 में से 55 मार्क्स की कवरेज रखते हैं। वो सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगी और प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखना। मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी बताऊंगी, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताऊंगी, वो आप प्रायोरिटी पे रिवाइज करके जाना अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, तो पहले हम पूरा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूट पेपर में क्वेश्चन पूछता है कैसे। बेटा फिक्स्ड है, टॉपिक्स फिक्स्ड है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आता है। देखो आप 80% ऑफ द टॉपिक्स जो है वो रिपीट होते हैं, बिलीव मी। अभी आप देखना, ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क बहुत कर चुके हैं, हमारे जमाने से हम लोग हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। अब स्मार्ट अप्रोच हम फॉलो करेंगे। सिलेक्टिव चैप्टर्स जहां से 55 नंबर आते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स, वो हमें करके जाने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वीडियो एंड तक सुन ली तो आपके पास लिस्ट ऑफ 8 to 9 टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको अगर आप मास्टर कर लोगे तो आपके 70 में से 55 प्लस मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। 6 क्वेश्चंस हैं और उनके 6 रूल फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, मिक्स्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन, जो बेस क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे आता है। तो अगर आप ये सोचो मैं बेस वाले चैप्टर छोड़ दूं और सीधा हाई वाले चैप्टर कर लूं, नहीं चलेगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, बेसिकली उसमें से रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स, सेक्शन 265, सेक्शन 315 वाले एरियाज आते हैं। ठीक है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के ऊपर, ऑडिट प्लान के ऊपर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो ऑडिट एविडेंस वाला आपका चैप्टर है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, इंटरनल ऑडिट का रिलायंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सैम्पलिंग और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। ऑडिट सैम्पलिंग पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे, ऑडिट एजर्शंस पे और एक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन जब भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, 4 या 5 में रिपीट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में या 4 में नहीं आएगा तो 5 में दिख जाएगा। 4 और 5 में रिपीट होता है। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और जो आपके डिफरेंट एंटिटीज का जो ऑडिट, पक्का मैंडेटरी क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन 4 और 5 में ही रोटेट होता है। तो स्पेशल एंटिटीज, जो डिफरेंट एंटिटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ, सिनेमास, इनमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मिक्स्ड क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, बैंकिंग का, गवर्नमेंट का, आईटी एनवायरमेंट का, ठीक है, एनबीएफसी के बारे में, बैंकिंग वाला बेसिकली का दिखेगा तो इसमें दिखेगा। प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन आता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपके पास एक चॉइस भी रहती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके 6 के 6 क्वेश्चन में फिक्स्ड कहीं ना कहीं पैटर्न रहता है कि इन चैप्टर में से आएगा तो इस वाले क्वेश्चन में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं। लास्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर तो एनालाइज करके यही पता लग रहा है। चलो जो अब हम देखेंगे कि लास्ट 6 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चन वाइज कौन कौन सा टॉपिक पूछे गए हैं, वहां से हमें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस में जो टॉपिक है वो कैसे रोटेट होके आते हैं। तो दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स। आप देखो May 24 से, देखो May 24 क्वेश्चन नंबर 1 एसए 300 प्रोग्राम का क्वेश्चन, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एसए 230। क्वेश्चन नंबर 2 में रिस्क इंक्वायरीज एसए 501 लिमिटेशंस और स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑडिट प्लानिंग एसए 580, इंटरनल कंट्रोल एसए 610 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में सैम्पलिंग एसए 600 कारो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वाला, बेसिकली ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का था। पीपीई एथिक्स का क्वेश्चन था, कारो का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एसए 220
एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का क्वेश्चन था, एनजीओ का क्वेश्चन था बेसिकली जो आपका और में आया था ऑप्शन में, एनजीओ के ऑडिट, बैंकिंग का क्वेश्चन था और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और लीज का क्वेश्चन था। अब आप ध्यान से देखो, सितंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 1 सब्सिक्वेंट इवेंट सैम्पलिंग, फिर से कारो आ गया, स्कोप ऑफ ऑडिट, तो क्वेश्चन रिपीट ही है, पॉइंट यही टॉपिक्स हैं जो घूम घूर के इधर उधर क्वेश्चन में रिपीट होके आते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बोरोइंग, शेड्यूल 3 का क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी, शेड्यूल 3 मतलब ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर सिमिलरली इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर सैम्पलिंग का क्वेश्चन, ये बैंकिंग से एनपीए आ गया, फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आ गई ऑडिट स्ट्रैटेजी, पीपीई का क्वेश्चन, ओपिनियन का ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट का क्वेश्चन, फिर आपका आ गया प्रोग्राम का क्वेश्चन। लो, क्वेश्चन नंबर 1 में आया था पिछली बार, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया, ऑडिट प्रोग्राम, ऐसे 620 एक्सपर्ट वाला, डिजिटल ऑडिट, ऐसे 210 आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में बैंकिंग आ गया, ऐसे 265 आ गया, और एथिक्स का क्वेश्चन आ गया, ऐसे 505 आ गया, लीज आ गया, और में भी आता है ना इसीलिए। उसके बाद जैन 25 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ऐसे 300 आ गया, फिर से आ गया 300 ऐसे, ठीक है। फिर सेगमेंट ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड का क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही 3400 थ्रेट टू इंडिपेंडेंस का आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। और तो जैन 25 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आया था ऑडिट ऑफ सॉफ्टवेयर, और ये आपका गोइंग कंसर्न और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था इंटरनल ऑडिट पे था, असर्शंस पे था, कारो पे था। नेक्स्ट आपका फिर से वही स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन आ गया, डॉक्यूमेंटेशन पे क्वेश्चन आ गया, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टमेंट चेक करने पे क्वेश्चन आ गया। फिर आपका स्कूल फीस, ऐसे 710, एथिक्स पे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे उनके ऑडिट के टेस्ट कैसे होंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट ध्यान से देखो आप, मई 25 में फिर से ऑडिट एविडेंस आ गया, फिर से ऑटोमेटेड कंट्रोल आ गया, फिर से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ गया। उसके बाद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन आ गया, फिर से अभी तो गोइंग कंसर्न आया था, फिर से आ गया, देख रहे हो आप, तो रिपीट है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। कारो का क्वेश्चन आ गया, फिर सेल्स के असर्शंस आ गई कि ऑडिट मैटर्स आ गया, ऐसे 710, ऐसे 210 आ गया, ऐसे 505 आ गया, ऐसे 220 आ गया, एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसे 299, ठीक है, जॉइंट ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ऐसे 580 आ गया, ड्राइंग पावर पे क्वेश्चन आ गया, इन्वेंट्री काउंटिंग पे क्वेश्चन आ गया, सिनेमा के इंटरनल कंट्रोल पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, स्ट्रैटेजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया। तो टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ठीक है। सिनेमा का आ गया यहाँ पे उस चैप्टर से, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज वाले में से। सितंबर 25 में फिर से ऑडिट प्रोग्राम आ गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर से इन्वेंट्री आ गया, रिपीट हो गया। 265 फिर से ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स पे आ गया। फिर नेचर ऑफ ऑडिट है, प्राइवेट कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल जो कंट्रोल है उसकी रिपोर्टिंग के ऊपर, एग्जाम्पशन के ऊपर, बेसिकली कारों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर से ऐसे 210 आ गया, फिर से एनपी आ गया, रिपीट हो रहे हैं बेटा टॉपिक। ऐसे 230 आ गया, एसक्यूसी 1 आ गया, सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अभी आया था। फिर से ऐसे 300 पे क्वेश्चन आ गया, एलएलपी पे क्वेश्चन आ गया, बोरोइंग पे क्वेश्चन आ गया, बोरोइंग कैसे चेक करेंगे, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका ऑडिट ऑफ जो डिफरेंट एंटिटीज वाले चैप्टर में से है, ये भी ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज वाले चैप्टर में से है, देख रहे हो आप, ठीक है। आईटी कंट्रोल की ऑडिट के ऊपर आ गया, आईटी एनवायरनमेंट की ऑडिट के ऊपर आ गया, और ये चैप्टर नंबर 11 से आपका प्रोफेशनल एथिक्स में से आ गया, और ये आपका ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। आप देख रहे हो सेम ही टॉपिक है, सेम ही चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनवरी 26 में ऐसे 220 फिर से आ गया, ठीक है, जो मई में आया था। एश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, 501 तो कई बार आ चुका है, 580 भी आ चुका है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट पे क्वेश्चन आ गया, कारो पे फिर से क्वेश्चन आ गया, कारो फिक्स्ड है, ठीक है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट फिक्स्ड है, ऐसे 706, ऐसे 230, ठीक है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, पीपीई, एसक्यूसी 1 फिर से रिपीट हो गया, ऐसे 560 फिर से एनजीओ के ऑडिट में क्वेश्चन आ गया, ऑडिट प्लान का क्वेश्चन आ गया, बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, ऐसे 610 गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 4 बकेट है, 4 चैप्टर्स की बकेट, क्या ये 55% ऑफ द मतलब 55 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स कवर कर रहे हैं? यस। कौन कौन से? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कारो और बैंकिंग। ये आपके 55 नंबर कवर कर रहे हैं इजीली, शॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा एक आपका जो चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, उसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का दिखता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दिख जाते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। बस आगे चलते हैं, अब हम एक डिटेल में चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जाता है, 2 में क्या पूछा जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 14 मार्क्स का आता है,
इसमें स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं, ऑडिट एविडेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑडिट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम पे जनरली क्वेश्चन आते हैं और बेस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन, स्कोप ऑफ ऑडिट, फ्रॉड डिटेक्शन, एश्योरेंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एश्योरेंसेस कौन से होते हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1A स्पेशली मई 24, सितंबर 25 और जनवरी 26, सब में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं। कौन कौन से मैटर को ध्यान रखना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त, ऑडिट एविडेंस किन किन ऑडिट एविडेंस पे, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस किन पे ध्यान देना चाहिए, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CAR जो है उसमें एज एंगेजमेंट पार्टनर, और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे क्वेश्चन इन्हीं पे ही आते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जनरली रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, की ऑडिट मैटर्स, गोइंग कंसर्न, सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, स्ट्रैटेजी से कैसे प्लान बनता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो आप सितंबर 25 में, सितंबर 24 में और सितंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 2 ही दोनों ही ऐसे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द प्रोसीजर्स जो हम अप्लाई करते हैं व्हाइल अंडरटेकिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डिस्कस द पॉइंट जो एंगेजमेंट पार्टनर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस रिगार्ड में, स्ट्रैटेजी और प्लान के बारे में क्वेश्चन था। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ऑडिट एविडेंस के क्वेश्चन आते हैं, गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स 570, 701, ऐसे 560, सब्सिक्वेंट इवेंट के ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, तो ऑडिट रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है यहाँ पे आ जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चन आते हैं, क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने ऑडिटर को क्या नहीं करने, और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट IT कंट्रोल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप लास्ट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, जनवरी 26 में, मई 25 में, जनवरी 26 में क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट, की ऑडिट मैटर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, डन है जी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में जनरली आपके सैम्पलिंग के और ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। सैम्पलिंग हो गया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, एजर्शंस चेक करना है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका वही ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने कहा था 4 नहीं तो 5 में आ जाता है वो, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 500 के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे 230 आ जाएगा, और ऑडिट स्ट्रैटेजी ऐसे 300 पे क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, NGOs, LLP, ई रिपीट होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या चेक करता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका बैंकिंग का अगर क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन नंबर 6 में आता है NPA, एडवांसेस, ड्राइंग पावर का क्वेश्चन। 6 में से 5 पेपर में आया हुआ है इस तरीके से। गवर्नमेंट ऑडिट, NGO, LLP, स्पेशल एंटिटी 5 में नहीं आएगा तो 6 में आएगा, कई बार दोनों में भी आ जाता है। प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन 6 में ही आता है। एंड IT एनवायरनमेंट, SQC1 IT एनवायरनमेंट पहले भी आता है और एक बार यहाँ पे भी आता है। IT एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स में थ्रेट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो गवर्नमेंट ऑडिट है इसमें C&DG का स्टोर का ऑडिट, इनकम की कैसे चेक करेंगे, रिसीट्स को कैसे चेक करेंगे, LLP की क्या ड्यूटीज़ है, इन तरीके के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, चैप्टर आप करोगे तो पूरा कर लेना, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ वाला वो तो घूम घूम के आता ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देख सकते हो आप जैन में, सितंबर 25 में, सितंबर 25 में इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। सितंबर 25 और में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। चलिए तो 70 मार्क्स है कहाँ पे? 70 में से 55 प्लस मार्क्स तो 4 टॉपिक से हैं, ऐसे, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कारो और बैंकिंग। इनको श्योर कर लिया, 55 मार्क्स डन है। ठीक है, उसके खाली स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो 31% खाली स्टैंडर्ड से है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, NGO, LLP, जॉइंट ऑडिट, C&DG, स्टोर्स को, इन्वेंट्रीज को कैसे चेक करेगा, इन सब पे आपके 15 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी आपके फिक्स्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर है? समझ आई? अब ऑडिट के पेपर में ना आप बहुत बड़ी गलती क्या करते हो, आप ऑडिट को ना बहुत फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हो क्वेश्चंस को। प्लीज क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम देके पढ़ो, क्योंकि ऑडिट के पेपर में क्या होता है, एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो, उसके ना 2 जगह पे आंसर्स हो सकते हैं, 2 डिफरेंट चैप्टर्स में। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा आंसर इसमें पूछा है। उसके लिए जरूरी ये है कि आपने वो पैराग्राफ को जो गिवन है केस स्टडी, उसको बहुत केयरफुली पढ़ा हो। तो थोड़ा सा ऑडिट के लिए आपको उस टाइम के लिए स्लो रीडर बनना पड़ता है। फास्ट राइटर हो बट स्लो रीडर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो बच्चा फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेगा, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ेगा और डिटेल मिस कर देगा, तो हो सकता है वो गलत आइडेंटिफाई कर ले, ऐसे को गलत आइडेंटिफाई कर ले पॉइंट को और गलत आंसर लिख दे। तो प्लीज़ बी पेशेंट। ऑडिट का पेपर करते वक्त मुश्किल है तो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़, आपसे स्टैंडर्ड टेस्ट किया जा रहा है, आपसे सिर्फ टॉपिक टेस्ट नहीं किया जा रहा, आपसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑडिट में चेक की जाती है। तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो क्वेश्चन 4 और 5 में आपको दिखाया था मैंने, टॉपिक्स आए हैं, तो उसमें हमेशा पूछा गया है क्या, और साथ में केस स्टडी भी है। तो डायरेक्टर केस स्टडी का मिक्स क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। के कीवर्ड्स रटने पड़ेंगे, वो याद करने पड़ेंगे, पर वो समझ समझ के याद होंगे। तो अभी ना ऐसा करना चाहिए आपको कि आप पहले इजी चैप्टर पिक करो जिनकी हायर वेटेज है। जैसे आपके हो गए चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 11, ये 5 चैप्टर बहुत ईजी है और इनकी वेटेज बहुत हाई है। जैसे 11 प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ईजी है और वेटेज अच्छी खासी है, तो पहले इन चैप्टर को पकड़ो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने सोचा मैं कल आपको शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे, कल क्या है फ्राइडे को शाम को 6 बजे इसी चैनल पे, सीए इंटरमीडिएट रूमिंग एजुकेशन चैनल पे, इन 5 चैप्टर्स की क्विक रिवीजन करा दूंगी। तो मेरे पास क्विक फायर एमसीक्यू फैक्ट्स आप लोगों के लिए, उनसे मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। सारे कीवर्ड्स रिवाइज हो जाएंगे, एमसीक्यू आएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो आपको क्या क्या कीवर्ड लिखने हैं वो पता लग जाएगा। तो कीवर्ड की मदद से जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको रिटेन भी रहेंगे, ठीक है। तो कल शाम को 6 बजे सीए इंटरमीडिएट चैनल पे पहुंच जाना। हम लोग करेंगे ऑडिट के क्विक फायर एमसीक्यू फैक्ट्स, इजी चैप्टर जो 50 नंबर की वेटेज देके जाते हैं। ये 5 चैप्टर की 50 नंबर की वेटेज एग्जाम में और इजी चैप्टर है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी से पढ़ो ऑडिट को, ब्लाइंडली कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। तो कल सभी बच्चे जरूर पहुंच जाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस बात को शेयर कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना। आइए, तो ऑडिट के पेपर को रटना नहीं है भैया, क्योंकि आपसे वहां पे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, कुछ भी इनडायरेक्टली पूछा जाता है। दो और बातें इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको जो और में क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसको बहुत अच्छे से यूज करना। जब आप और वाला क्वेश्चन देखोगे तो देखना एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, एक क्वेश्चन बहुत टिपिकल केस बेस्ड है, तो वो केयरफुली देखना आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमेशा अपने ऑप्शन में रखना, क्योंकि उसमें और आता है, चॉइस आती है, ठीक है। तो ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो और चॉइस होती है ना, तो उसमें एक साइड तो बुकिश होती है और एक साइड हाई एप्लीकेशन होती है। तो प्लीज आप उसे ऑप्शन में लीव ना करो, उसे जरूर देखो एक बार। क्या पता, देखो 2 में से एक तो क्या पता आपको आता ही हो, इसीलिए तो एक तो ये मुझे आपको पॉइंट आउट कराना था। और दूसरा, आईसीआई क्या करता है, कुछ टॉपिक जो हैं हमेशा रिपीट करता रहता है, बट हर बार नया एंगल दे देता है। जैसे ऐसे 230, ऐसे 220, कारो, पीपीई की ऑडिट, ये आपके 5 बार आए हैं 6 पेपर्स में से, तो हर बार बस एक नए एंगल के साथ आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड्स को समझना है, ठीक है। बस वहाँ पे कौन से एंगल से क्वेश्चन पूछा होगा वो अलग बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आप यहाँ तक आए हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स बताऊंगी, ठीक है। जो मैं ये 4 आपको टॉपिक बता रही हूँ, इनमें से 38 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, इनको प्रिपेयर कर लेना। 4 + 5 + 4 कितने हो गए, 4 और 5 9 + 4 13। इन 13 एरियाज को पहले प्रिपेयर करना, फिर आगे कुछ और करना। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे, इनमें से जो रेड वाले हैं ना वो पहले प्रिपेयर करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये रेड वाले आप पहले प्रिपेयर करेंगे, बाकी बाद में। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीबीई, इन्वेंट्री, सेल्स, रिसीवेबल, बोरोइंग, ट्रेड पेबल। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट वाला चैप्टर आप करोगे तो इनको आप पहले रिवाइज करोगे। कारो जब करोगे, हर क्लॉज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लॉज नंबर 7, 10, 11 और रिलेटेड पार्टी क्लॉजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग पे आओगे तो एनपीए क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, और आरबीआई के नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले रिवाइज करने हैं। फिर आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स पे, जिनकी 18 से 22 मार्क्स की कवरेज रहती है। सबसे पहला है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ऐसे 265 बेसिकली। दूसरा है ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान के बारे में। थर्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आता है, क्या नहीं आता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड रिटेंशन की क्या पॉलिसीज है, ये सब। ऑडिट सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड, सैम्पल साइज, वेरी इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंपनी ऑडिट, ऐसे 50, सेक्शन 53 डिस्काउंट वाला, सेक्शन 134, 143, 149, 177 एंड ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। 177 इज ऑडिट कमेटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट हो गया, एनजीओ, एलएलपी, गवर्नमेंट ऑडिट हो गया। प्रोफेशनल एथिक्स के जो टॉपिक है वो,
ठीक है। ऑडिटेड ऑटोमेटेड IT एनवायरनमेंट, जॉइंट ऑडिट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। बट ये रट्टे वाले नहीं है, ये समझने वाले हैं, इसलिए ऐसा लिखे हैं, ठीक है। तो ये 5+4+4 ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने आपको लिस्ट बता दी है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी रिवीजन करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक टू दैट टॉपिक आपको अपनी रिवीजन करनी है। उसके बाद जो समय बचे उसमें जो मर्जी आप करना, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो तो मैंने आपसे कही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्या पता किसी का भला हो जाए। और कल शाम को 6 बजे CA इंटरमीडिएट चैनल पे सभी बच्चे ज़रूर पहुंच जाएंगे ऑडिट के रिवीजन के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।